किसी ने बहुत सही कहा है कि अगर आप फिट हैं तो ही आप फिट हैं। तो अगर आपको हिट होना है तो अपने आप को फिट रखना सीख लीजिए। और आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तक लोग तक मैं पहुंच सकूं और सबको पता चल सके कि रियल मोटिवेशन होता क्या है। अभी आपने बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुना होगा। होता क्या है, आप जब मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते हैं तो थोड़ी देर के लिए तो हमें रियलाइज़ होता है, उस समय में लगता है कि बात बिल्कुल सही है और हम ऐसा ही करेंगे, लेकिन कुछ समय बाद फिर वही ढर्रा शुरू हो जाता है। इस वीडियो को पूरा बिना स्किप करे एंड तक देखिए, आपको पता चलेगा रियल मोटिवेशन क्या है और फिर आपका मोटिवेशन कपूर की तरह छूमंतर नहीं होने वाला है और आपको पता चलेगा कि रियल सक्सेस क्या होती है। मैं आपको बता दूं, सक्सेस जो है वो कोई मंजिल नहीं है, एक यात्रा है और वो यात्रा पता चलेगी आपको इस पूरे वीडियो में। तो इसे ध्यान से देखिए बिना स्किप करे और शेयर करना मत भूलिए और कमेंट करके फिर मुझे बताना कि आप मुझसे कितना सहमत हैं। तो ठीक है, शुरू करते हैं वीडियो और आगे बढ़ते हैं। किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहली चीज़ क्या है जो किसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए चाहिए? भाई, सबका कोई ना कोई लक्ष्य तो होता ही है ज़िंदगी में, हर किसी का, चाहे फिर वो बच्चा हो, बड़ा हो, कोई भी हो, सभी ने कोई ना कोई लक्ष्य तो बना ही रखा है। अब उस लक्ष्य को पाने के लिए सबसे पहली चीज़ है मोटिवेशन, और ऐसा वैसा नहीं, रियल मोटिवेशन। अब ये रियल मोटिवेशन कहाँ से आएगा? रियल मोटिवेशन आता है आत्मबल से, मनोबल से। और मनोबल कहाँ से आता है? मनोबल आता है स्वस्थ शरीर से। एक बात सबसे पहले याद रखना, जो रियल मोटिवेशन है, जो मनोबल है, जो आत्मबल है, वो स्वस्थ शरीर से आता है। अगर आप शरीर से फिट हैं, एकदम स्वस्थ हैं, तो ये पक्का मानिएगा अपने आप आपके अंदर एक असीम ऊर्जा का एहसास होगा। आपके अंदर भय नहीं होगा, डर नहीं होगा। याद रखना, जो डर होता है ना, वो एक नेगेटिव फीलिंग है। और जब आप फिट होते हैं, हट्टे कट्टे होते हैं, फिट होते हैं, अंदर से शरीर की ताकत होती है, तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली किसी भी चीज़ से निपटने की हिम्मत आ जाती है। आपको लगने लगता है कि ठीक है, कोई भी परिस्थिति आएगी ना तो मैं झेल लूँगा। तो कहते हैं ना कि पहला सुख निरोगी काया। तो सबसे पहले तो अगर कोई भी ज़िंदगी में लक्ष्य बनाया है और उसे आपको हासिल करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सबसे पहले अपने शरीर पर, अपनी बॉडी पर काम स्टार्ट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको कम से कम आधे से 1 घंटा रेगुलरली अपने आप को देना पड़ेगा। आपको नेचर से कनेक्ट होना पड़ेगा। फिर चाहे आप बाहर किसी पार्क में घूमने जाएं, चाहे अपनी ही छत पर योगा करें, चाहे अपने खेत पर घूमने जाएं, आपको फिजिकली फिट रहने के लिए अपने शरीर पर ध्यान जरूर देना पड़ेगा। अभी हमारे साथ होता क्या है, हमारे पास पैसा भी है, हम और ज़्यादा कमाना चाहते हैं, लेकिन उस चक्कर में हम ये भूल जाते हैं कि क्या हम अपने शरीर पर ध्यान दे रहे हैं। और इससे क्या होता है? इससे कई प्रकार की बीमारियां होने लग जाती हैं। जब हम यंग होते हैं तब तो उतना ज़्यादा लगता भी नहीं है, लेकिन धीरे 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 धीरे। और फिर एक बात याद रखिए, आपके पास कुछ भी आ जाए, आप सब कुछ पालो, लेकिन आप शरीर से सुखी ना हो, आप फिजिकली फिट ना हो, आपको 50 बीमारियां हों, मिठाई सामने है लेकिन शुगर के कारण खा नहीं पा रहे हैं, ब्लड प्रेशर के कारण नमक नहीं खा पा रहे हैं, या और भी कोई चीज़, तो फिर क्या मतलब है ऐसी सक्सेस का? तो आज अपने आप से वादा करिए कि आप अपने शरीर पर जरूर ध्यान देंगे। देखिए, मैं ऐसे समझाता हूँ। सपोज करिए कि आप मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और आपका जन्मदिन था, तो मैंने आपको एक पेन ला के गिफ्ट कर दिया। कुछ ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक पेन दिया आपको मैंने। अब चूंकि हमारी मित्रता बहुत अच्छी है, हमारी दोस्ती बहुत अच्छी है, तो क्या होगा, आप उसे बड़ा संभाल के रखोगे।
और एक दिन सपोज करो कि आप वो अपनी पेन जेब में लगाए किसी जगह जाते हैं, किसी फंक्शन में जाते हैं और कोई उसे निकाल के फेंक देता है। जब कोई उसे निकाल के ज़मीन पे फेंक देता है तो आप मुझे बताइए क्या रिएक्शन होगा आपका? आपको गुस्सा आ जाएगा, आप उस व्यक्ति पे भड़क जाएंगे कि अरे यार ऐसे कैसे? वो कहेगा अरे यार छोटा सा पेन ही तो था 10 रुपए का। आप कहोगे भाई ये 10 रुपए का पेन नहीं है, गिफ्टेड है, ये गिफ्टेड है, इसकी वैल्यू ये अनमोल है क्योंकि ये मेरे खास दोस्त ने मुझे गिफ्ट किया था। यही कहेंगे। तो भगवान ने तो आपको इतना बड़ा शरीर गिफ्ट करा है और अगर आप इसको ऐसे ही बर्बाद हो जाने देंगे तो उसको बुरा नहीं लगेगा जिसने आपको ये गिफ्ट दिया है। तो अपने शरीर पर पहले ध्यान दीजिए, अपनी हेल्थ पर पहले ध्यान दीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप कुछ भी हासिल कर पाएंगे, कितने भी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आए, कितने भी। लेकिन अगर आप फिजिकली फिट हैं तो आप सबसे लड़ लेंगे। एक उदाहरण देता हूँ आपको। सपोज करो कि कोई आपका मित्र है और किसी बाहर शहर में उसका एक मकान है, आपका जॉब भी वहीं लग जाता है, आप वहीं चले जाते हैं और आपने उससे कहा कि भाई देख मेरा मकान तो है ही, तू एक काम कर, तू इसमें रह ले, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई किराया विराया नहीं चाहिए, बस उसकी साफ़ सफाई रखना। ठीक है, आप रहने लगते हैं। 4 महीने बाद, साल भर बाद वो वहाँ से निकलता है, सोचता है चलो आपसे मिलता चले, और वो क्या देखता है कि उसके घर में एक कचरे का ढेर यहाँ लगा है, एक कचरे का ढेर वहाँ लगा है, एक वहाँ लगा है। क्या रिएक्शन होगा उसका? क्या रिएक्शन होगा बताइए आप? वो आपसे यही कहेगा कि भैया किराया मैंने मांगा नहीं, कुछ मैंने मांगा नहीं, तुमसे साफ सफाई ही नहीं बनी, तुम इसको मेंटेन ही नहीं कर सके, रहने दीजिए, आप यहाँ नहीं रह पाएंगे मित्र होने के बाद भी। तो अगर भगवान ने आपको ये शरीर दिया है रहने के लिए, ये गिफ्ट दिया है, तो आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि आप उसको मेंटेन करें? यहाँ से पेट निकल रहा, वहाँ से निकल रहा, ये बीमारी लग गई, वो बीमारी लग गई, आप ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। बस मन में क्या है, इसे पाना, ये लक्ष्य पाना है, इतना पैसा कमाना है, ये प्रमोशन चाहिए, ये बिजनेस बढ़ाना है। अरे बढ़ाइए, लेकिन ये सब बढ़ेगा किससे? आपके स्वस्थ शरीर से। अगर शरीर ही नहीं है, आप ही नहीं रहे, तो क्या मतलब है इन सब चीज़ों का? आप कितना भी पैसे का ढेर लगा के रख लीजिए, कितनी भी प्रॉपर्टी बना लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन आप ही नहीं रहे तो फिर क्या मतलब है इन सब चीज़ों का? और याद रखना, बाद में फिर कुछ नहीं है। इसलिए आज से ही प्रॉमिस करिए अपने आप से। देखिए, दूसरों से वादा करने से कोई मतलब नहीं है। जब हम दूसरों से वादे करते हैं ना, तो वो वादे तो टूट जाते हैं, वो वादे हम तोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि हमको क्या लगता है, ठीक है यार, ठीक है, हम बात ही नहीं करेंगे सामने वाले इंसान से, कोई बात नहीं। लेकिन जब अपने आप से वादा करते हैं, शीशे में देखिए अपने आप को और फिर अपने आप से वादा करिए कि आज से मैं अपने हेल्थ पर 1 घंटा जरूर खर्च करूँगा, चाहे मैं वॉक करूँ, चाहे मैं एक्सरसाइज करूँ, चाहे मैं योगा करूँ, लेकिन अपने शरीर पर ध्यान जरूर दूंगा। अगर आप अपने आप से ये वादा करेंगे तो ये वादा कभी फिर टूटेगा नहीं, क्योंकि आपने अपने आप से वादा किया है। हम दुनिया को बहाने बना सकते हैं, दुनिया को कुछ अलग कह सकते हैं, क्योंकि दुनिया हमारे साथ 24 घंटे नहीं है, हम तो खुद के साथ 24 घंटे हैं। और एक और नियम बनाइए, अपने आप को एप्रिशिएट करना भी सीखिए और अपने आप को पनिश करना भी सीखिए। अगर कुछ अच्छा काम किया है, कुछ अचीव किया है, तो थोड़ा सा एप्रिशिएट कीजिए, थोड़ा सा एंजॉय करिए। और अगर गलत करा है तो और ज़्यादा मेहनत करके, और ज़्यादा टाइम लगा के अपने आप को पनिश करिए। अगर ये 2 चीज़ें आप में आ गई तो फिर आप कोई भी लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। और यह की बात याद रखना, आपने कई लोगों को कहते सुना होगा, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, सक्सेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन। सफलता कोई मंजिल नहीं है, सफलता तो एक रास्ता है। आप कोई भी लक्ष्य बना लीजिए, उसे पाते ही आपको अंदर दूसरे लक्ष्य की ललक आ जाएगी। तो प्रोसेस को एंजॉय करिए। अगर आप डेस्टिनेशन में एंजॉय करने के लिए सोचेंगे कि भाई ये हो जाएगा तब मैं खुश होऊंगा, तो उसे मिल जाने के बाद फिर दूसरा लक्ष्य आ जाएगा।
मैं एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज़ करिए कि कोई स्टूडेंट है जो आईआईटी के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, मान लो कोई आईआईटी के लिए या नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहा है और उसका सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन जब वो कॉलेज में पहुंचेगा तो वहाँ तो सभी आईआईटीएंस हैं, सभी सिलेक्टेड हैं, सब एक जैसे हो गए। एक दिन की खुशी मिली, अब फिर से वही जर्नी। इसलिए प्रोसेस को एंजॉय करना सीखिए, और प्रोसेस को एंजॉय आप तभी करोगे जब आप स्वस्थ रहोगे, पीसफुल फील करोगे। तो कमेंट करके बताइए कि क्या आप मेरी बात से अग्री करते हैं? क्या आप आज आधे से 1 घंटा आप लेने निकालेंगे, फिर चाहे वो मॉर्निंग में हो या इवनिंग में हो, लेकिन आधे से 1 घंटा अपने आप को जरूर दीजिए, भले ही और दूसरा एक काम छोड़ दीजिए। अगर आप मेरे से अग्री हैं तो कमेंट में यस लिखिए और इस चीज़ को अपना ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए। मेक इट अ डेली रूटीन का हिस्सा बनाइए। जैसे खाना खाना ज़रूरी है, वैसे ही एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, घूमना फिरना ज़रूरी है। उम्मीद है यही असली मोटिवेशन है। हम कहते हैं ना कि मोटिवेशन देखिए क्या होता है। कई बार आप लोगों ने भी सुना होगा कि जब आप मुझको सुनते होगे तो आपको बहुत अच्छा लगता होगा, आप खुद को मोटिवेटेड फील करते होगे, लेकिन थोड़ी देर बाद ऐसा लगता होगा कि यार फिर भी ऐसे वही ढर्रा वही ज़िंदगी। क्यों? बिकॉज ये एक्सटर्नल मोटिवेशन है। इंटरनल मोटिवेशन आता है कि आपके पास पास काम करने की वजह होनी चाहिए, और दूसरा आप फिज़िकली फिट होने चाहिए। फिज़िकल फिटनेस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उम्मीद है कि आप अगर अपने शरीर को, अपने आप को टाइम नहीं दे रहे हैं तो आज से देना स्टार्ट कर देंगे। फिर चाहे आपकी एज कुछ भी हो, प्रोसेस को एंजॉय करना सीखिए। डेस्टिनेशन, सक्सेस इज़ नॉट अ डेस्टिनेशन। सफलता मंजिल नहीं है, एक प्रक्रिया ही मंजिल है, जो आपको निखारती है, जो आपको संवारती है, जो आपको आगे बढ़ाती है। चलिए तो अगले वीडियो में मिलते हैं और जानते हैं कि कितने लोगों ने मेरी बातों को माना है और टाइम दिया है। और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकें और हम आगे बढ़ सकें और अपने अस्तित्व को इस दुनिया में होने को रिलेवेंट साबित कर सकें, सार्थक साबित कर सकें अपने जीवन को। क्योंकि आप अकेले नहीं हैं, आपकी ज़िंदगी से आपके चारों ओर जो लोग हैं वो भी प्रभावित होते हैं, चाहे फिर वो आपकी फैमिली हो, फ्रेंड्स हों, गांव वाले हों, शहर वाले हों, देश दुनिया, आप सबको प्रभावित करते हैं। अगर आप इस दुनिया में आए हैं तो उसका एक कारण है, एक रीज़न है, और भगवान ने जिस रीज़न से आपको यहाँ भेजा है उस रीज़न को सार्थक करिए, रिलेवेंट साबित करिए। ठीक है, चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।